समुद्र मंथन की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें निकला हुआ जो विष है, उस विष को कालकूट और हलाहल के नाम से भी जानते हैं। और उस विष को धारण करने के बाद ही भगवान शिव को महामृत्युंजय नाम मिला। जिस विष को ग्रहण करने वाला कोई भी नहीं है, जो सृष्टि के लिए सृष्टि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, उसको कौन स्वीकार करे, उसको कौन धारण करे। उसको धारण करने वाला महामृत्युंजय है। और विष को धारण करने के बाद वो महामृत्युंजय हिमालय की कंदराओं में ध्यान के लिए, समाधि के लिए चला जाता है। उसका गुणगान करना, उसका महिमा गान करना, उसको ढूंढना, वो चला कहाँ गया, उसको ढूंढने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। और जब मिलता है तो उसका गुणगान और महिमा गान वो कर रहे हैं। अच्छे को तो स्वीकार भी करने वाले, प्राप्त करने वाले, धारण करने वाले सभी हैं। बुरे को जो धारण कर रहा है, इसलिए उसका महिमा मंडन हो रहा है, गुणगान हो रहा है। ऐसे गुणगान करने वाले देवताओं को वो महामृत्युंजय रूप के कहते हैं कि मैंने जो धारण किया वो भौतिक विषय, भौतिक जो पदार्थ के रूप में, मटेरियल रूप में है, मैंने उस विष को धारण किया है। ये कोई महिमा मंडन या गुणगान करने का विषय नहीं है। गुणगान और महिमा मंडन उसका है जो मन में उत्पन्न विष और बुद्धि में उत्पन्न विष को धारण करने के बाद भी शांत चित्त बना रहे और स्थिर बना रहे। महिमा और गुणगान उसका है। मैंने तो भौतिक विष को धारण किया है। ये जो मन का विष और बुद्धि का विषय, समुद्र मंथन कैसे हुआ था? देवताओं और दानवों की दोनों की शक्ति चाहिए थी, सुर असुर दोनों की शक्ति चाहिए थी। मंथन सागर का हुआ, रई की तरह उपयोग किया गया सुमेरु पर्वत का, और शेषनाग का उपयोग रस्सी की तरह किया गया। इन सबको मिला के तब मंथन हुआ। मंथन हुआ सृष्टि के कल्याण के लिए। उससे जो रत्न और पदार्थ बहुमूल्य मिले, उस सृष्टि के उपकार में कार्य में आए। जीवन जो है हमारा, वो संहार से सृजन में और फिर सृजन से संहार में। संहार समाप्त करना, सृजन बनाना, इसके बीच में घूमता रहता है। समाप्त हो रहे हो, पैदा हो रहे हो, समाप्त हो रहे हो, पैदा हो रहे हो, यही तो जीवन चलता है। सृजन से संहार, संहार से सृजन, ये क्रम है।
इस क्रम के बीच में भी एक चीज है, वो है स्थिति। वो स्थिति क्या है? जब संहार हुआ, उसके बाद सृजन हुआ, फिर सृजन और संहार के बीच में एक स्थिति थी। उसी प्रकार जैसे सृजन और संहार के बीच में एक स्थिति है, संहार और सृजन के बीच में भी एक स्थिति, जब मरे और पैदा हुए उसके बीच में भी एक स्थिति थी, और पैदा से मरने के बीच में भी एक स्थिति, दोनों के बीच में एक स्थिति है। ये तीन चीज है, संहार, सृजन और स्थिति। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति है भवसागर की स्थिति। अर्थ ये है कि संहार और सृजन के बीच में जो भवसागर की स्थिति है, ये भवसागर वही सागर है जो मथा गया। वो मटेरियल था, वो दृष्टि के सामने था, वो प्रत्यक्ष था। ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है। कोई सागर मुझे दिखाई नहीं देता, ना मुझे असुर दिखाई देता, ना मुझे दानव दिखाई देता, ना मुझे पर्वत दिखाई देता, ना मुझे नाग दिखाई देता। अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। और इसी भवसागर में से बहुमूल्य रत्न, पदार्थ और विश्व, वो सब प्राप्त हो रहा है। जो जीवन का समय है, जो जीवन है पूरा, वो भवसागर है। कहते हैं ना, भवसागर पार कर जाए, भवसागर तैरा दो। वही भवसागर है जो जीवन पूरा, जन्म से मृत्यु के बीच का जीवन है। जो ये शरीर है, पिंड है, ये सुमेरु पर्वत की तरह है, जिसके द्वारा उसको मथा जाना है, वो जीवन को मथा जाना है। और जो मेरी चेतना है वो सर्प के समान, उस नाग के समान है, जिसकी कसौटी से, जिसको रस्सी बना के इस जीवन को मथा जाना है। भगवान शिव ने कहा कि मन का विष और बुद्धि का विष जो धारण करके शांत चित्त रहे, चित्त में स्थिर रहे, वो महिमा गाने योग्य है। हर व्यक्ति का जीवन ये शरीर के द्वारा मथा जा रहा है, और उसकी चेतना की रस्सी को बना के उसको मथा जा रहा है। और जीवन भवसागर की तरह, जब वो मथता है तो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे लहरें उत्पन्न होती हैं, परिस्थितियां उत्पन्न होती है लहरों की तरह, और उनकी तीव्रता, उनकी गति कभी कभी बहुत भयानक और बहुत ज्यादा होती है, तो संभलती नहीं है। जीवन में सुखद अनुभव भी होते हैं और दुखी अनुभव भी होते हैं। जीवन मथ रहा है, लगातार वो भवसागर मथा जा रहा है, और उसमें वो प्राप्त हो रहे हैं। इसी जीवन में हमें प्रकृति भी प्राप्त हुई है। ये प्रकृति भी हमें इसी भवसागर रूपी जीवन में प्राप्त हुई। शरीर भी उसी प्रकृति का हिस्सा रहा, और शरीर के साथ जुड़ी चेतना भी उसी प्रकृति का हिस्सा रही। जीवन में आने वाले हर प्रकार की परिस्थिति, जीवन में आने वाले कष्ट, जीवन में आने वाले सुख, सब उसी में से प्राप्त हो रहे हैं, उसी मंथन से प्राप्त हो रहे हैं। शिव अमृत को भी धारण करता है, शिव विष को भी धारण करता है, लेकिन फिर भी आनंद में है, स्थिर है। यही वो कला है कि जो जीवन में और अध्यात्म में सीखने हम आते हैं, जिसे हम समझ लें और वो जीवन में उतर जाए, वो जीवन में बह जाए। क्योंकि जब मंथन होगा तो उसमें हर तरह का पदार्थ निकलेगा, और जब मंथन हुआ था तो पूंछ की तरफ देवता थे और मुख की तरफ सर्प के, सांप के दानव थे। और जब मंथन हो रहा था तो सर्प आग उगल रहा था,
आग उगल रहा था, उससे जो असुर थे वो जल रहे थे। तो ये सुरासुर, सुर और असुर जो है, जो जीवन को मथ रहे हैं, जो सागर को, भवसागर को मथ रहे हैं, ये हमारे गुण और दोष ही है। दोष उस असुर के समान है और जो गुण है वो उस देवताओं के समान है। ये सुरासुर मंथन, भवसागर मंथन दोनों तरफ से चलता है। और मुख की तरफ दोष होने के कारण वो हमें जलाते हैं, और गुण जो है वो प्रबल नहीं हो पाते और अवगुण असुर रूप में प्रबल रहते हैं। और जब विष जीवन का निकलता है, सुख के क्षण तो आते ही हैं, सुख के क्षण आते हैं, बहुत बार आते हैं जीवन में, लेकिन हमें बहुत समय तक याद क्या रहता है? दुख याद रहता है, दुख के क्षण याद रहते हैं, कष्ट का समय याद रहता है। ज़्यादातर समय चिंतन में, चित्त में, मन में वो कष्ट, वो दुविधा, वो कठिन परिस्थिति, वो चुनौती, वो दर्द, वो धोखा, वो ईर्ष्या, ये सभी चीजें वो हमें ज्यादातर याद रहती है, वो हमारे साथ बनी रहती है। सुख का समय बहुत जल्दी बीतता है जीवन में, और उसके बाद वो हमारे चिंतन में हमें याद नहीं रहता। अगर वो याद रहे तो हर समय सुखी रहे, फिर दुखी क्यों? ज्यादातर समय दबाव जीवन पे बना रहता है, दुख का दबाव बना रहता है, चिंता का दबाव बना रहता है। उसका कारण यह है कि वो शिव की तरह विष और अमृत अलग अलग नहीं रह पाया, वो दोनों मिल जाते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं, सुख और दुख। और विष और अमृत को मिलने के बाद वो विष बन जाता है, अमृत नहीं बनता। किसी भी चीज में विष मिल जाएगा तो वो विष बनेगा, अमृत नहीं बनेगा। इसलिए इन दोनों को जब तक अलग अलग रखने की क्रिया जीवन में नहीं होगी, तब तक दुख, चिंता, भय और सारे कारण वो बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो विश्व के साथ जैसा जीवन है उसी प्रकार के कष्ट और परिस्थितियां जीवन में बनी रहेंगी। क्योंकि अमृत तो याद ही नहीं रहा, वो तो बहुत थोड़े समय के लिए था, थोड़े समय के बाद चला गया, छूट गया मुझसे। और वो भी जब विष निकला तो विष के साथ मिल गया और मेरा अनुभव कष्टकारी हो गया, दुखदायी हो गया। इस भवसागर के मंथन से हमें गुजरना ही है, क्योंकि यही हमारा समय है। और जब गुजरना है तो ये कैसे मैं इसको अलग रख सकूं, कैसे इन दोनों के भेद को बनाए रखूं कि मेरा जो ज्यादा समय दुख और चिंता में, वो भय में चला जाता है, वो आनंद में चला जाए, वो भय से मुक्त हो जाए, वो चिंता से मुक्त हो जाए, वो सुधर जाए, वो चैतन्य रह जाए। इसका उपाय एक ही है। उपाय वही है जो हर बार कहता हूं, चैतन्य होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई समाधान और साधन है नहीं। मैं जीवन नहीं बदलता, जीवन वही का वही रहता है, व्यक्ति बदल रहा है। जब व्यक्ति बदल जाता है तो जीवन बदल जाता है। व्यक्ति अगर वही रहेगा और प्रयास करता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा कि जीवन बदल दूंगा मैं, जीवन नहीं बदलता। जीवन वही रहेगा, परिस्थितियां वही रहेंगी, चुनौतियां वही रहेंगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। व्यक्ति बदल गया। और व्यक्ति कैसे बदला? व्यक्ति बदला जागृत होके। व्यक्ति जिस स्तर पे था जागृति की, चेतना की, उस स्तर से ऊपर वो उठ चुका है। जब वो ऊपर उठ चुका है तो वो प्रभावित नहीं है, वो विषयुक्त नहीं है, वो विष को
ग्रहण करे हुए भी अमृत को अलग रख पा रहा है, जीवन का आनंद ले पा रहा है और जीवन मुक्ति की तरफ जा रहा है और मुक्त होकर जी पा रहा है। जो शिव का उदाहरण मैंने दिया, शिव के साथ विरोधाभास है। वो विरोधाभास क्या है? शिव जो है काम का शत्रु है, काम को नष्ट करने वाला है, और शिव अर्धनारीश्वर भी है, जो हमेशा नारी के साथ है, जो आधा नारी ही है और आधा पुरुष है, जो नारी से अलग है ही नहीं, अर्धनारीश्वर है, वही काम को समाप्त करने वाला है और उसका शत्रु है। ये दोनों विरोधाभास है। नर और नारी को मिला के जोड़ के काम उत्पन्न होता है, और जब नर और नारी अर्धनारीश्वर रूप में एक साथ हो तो वो अलग है ही नहीं। वो शिव शमशानवासी है, औघड़ है, और वही आदर्श गृहस्थ है। आदर्श परिवार है, आदर्श गृहस्थ है, ये भी विरोधाभास है। जो पूर्ण वैरागी है, जिसने वैराग्य धारण किया हुआ है, वो पूर्ण प्रेमी है, ये भी विरोधाभास है। ये हो कैसे पाता है कि दो अपोजिट मिला के एक बन रहा है, नर और नारी को मिला के एक बन रहा है। शमशानवासी का मतलब जो ये है कि जो हर समय मृत्यु में ही रहे। शमशान किसे कहते हैं? जहां मृत्यु का वास हो, हर समय मृत्यु रहे। और गृहस्थ क्या है? वो जीवन जी रहा है। मृत्यु और जीवन दोनों को जोड़ के वो भी शिव बना हुआ है। प्रेम और वैराग्य को मिला के भी वो बना हुआ है। जीवन के सारे विरोधाभास, जैसे सृजन और संहार दोनों विरोधी हैं, विष और अमृत दोनों विरोधी हैं, लेकिन एक के बिना एक का संतुलन नहीं है। जब दोनों होंगे, सृष्टि का संतुलन, जीवन का संतुलन तभी बनेगा। एक से जीवन का संतुलन है ही नहीं। दोनों हमेशा रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, सनातन रहेंगे, हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। दोनों विरोधाभासी चीजें हमेशा रहेंगी रहेंगी। और व्यक्ति एक ही है, चेतना एक ही है, और उसको दोनों के संतुलन के साथ रहना है। कैसे रहे? यही तो उदाहरण है। शिव का उदाहरण यही है। जिसने गृहस्थ नहीं छोड़ा, संतान नहीं छोड़ी, फिर भी सब कुछ छोड़ रखा है। जिसने प्रेम नहीं छोड़ा, जो पूर्ण प्रेमी है, फिर भी पूर्ण वैरागी है, किसी से मोह नहीं है, वो भी वही है। जब दो विपरीत स्थितियों को जोड़ के एक स्थिर प्रवृत्ति में, स्थिर प्रकृति में आ जाए, वही शिव स्वरूप है। शिव को हम सभी पूजा करते हैं, सभी अपनी अपनी तरह से ध्यान करते हैं, लेकिन प्राप्त क्या करना चाहते हैं? प्राप्त जो हम करना चाहते हैं वो वही है जो उसके पास है। हमारे और ईश्वर के बीच की जो दूरी है, वो दूरी सिर्फ प्रवृत्ति और हमारी परसेप्शन की है। ये दो ही चीजें हैं जो हमारे बीच की दूरी है। जीवन हमारा किससे चलता है? जीवन हमारा चलता है हमारे परसेप्शन के द्वारा, धारणा के। धारणा, और धारणा किसको लीड करती है, किसको चलाती है? वो हमारी प्रवृत्ति को चलाती है। धारणा हमारी प्रवृत्ति को चलाती है। अब
अब ये धारणा हमें मिली कहां से? धारणा कहते हैं परसेप्शन को, प्रवृत्ति कहते हैं प्रोपेंसिटी को। योर प्रोपेंसिटी इज लीडेड बाय योर परसेप्शन, एंड परसेप्शन हैज कम फ्रॉम वेयर? परसेप्शन हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर बॉर्न इन। जहां पैदा हुए उस संसार से तुम्हारी धारणा बनी, वहां से धारणा बनी, उस धारणा से तुम्हारी प्रवृत्ति बनी, और उस प्रवृत्ति से हम जीवन जी रहे हैं। संसार से उत्पन्न हुई धारणा, धारणा से उत्पन्न हुई प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति धारणा तो गाइड कर रही है, दिशा दे रही है, प्रवृत्ति चला रही है। मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति स्वभाव को भी कह सकते हैं, वो उसके स्वभाव को चला रही है। और किधर चला रही है? जहां से उत्पन्न हुई थी वहीं चला रही है। संसार से उत्पन्न हुई थी, धारणा बनी थी, धारणा ने प्रवृत्ति को चलाया, तो प्रवृत्ति किधर की तरफ दिशा देगी? संसार की तरफ दिशा देगी, संसार की तरफ चलाएगी। तो हमारी प्रवृत्ति संसारिक हो गई, क्योंकि हमारी धारणा हमें संसार की तरफ चला रही है। और जब संसारी होगी तो संसार में दोनों संतुलन है, लीला है, भवसागर है। हम इसमें डूबे भी रह सकते हैं, इसको तैर के जा भी सकते हैं। तैर के जाने के लिए परसेप्शन और धारणा को बदलना पड़ेगा। परसेप्शन और धारणा बदलेगी। धारणा बनती है जब विश्वास होता है। My perception is where I have faith, trust, conviction. इसी तरह तो मेरी धारणा बनती है। अगर मेरा फेथ ही नहीं होगा तो मेरी धारणा बनेगी नहीं। संसार में अगर मेरा विश्वास ही नहीं होगा तो मेरी धारणा मुझे संसार की तरफ नहीं ले जा सकती। अगर दूसरा अध्यात्म की तरफ आ गए, मुक्ति की तरफ आ गए, उधर चलना है, तो पहले वो विश्वास जरूरी है। जब पूर्ण विश्वास हो जाएगा ऐसा जो किसी भी रूप में डिग ना सके, जो किसी भी रूप में हिल ना सके, तब परसेप्शन और धारणा बदलने लगेगी। और बदलने के बाद भी उसको और प्रबल होना है, उसको और मजबूत होना है। क्योंकि एक धारणा हम लेके जी रहे हैं, एक धारणा लेके हम चल रहे हैं। एक धारणा से दूसरी धारणा में पूरी प्रबलता के साथ उसको विश्वास हो जाना। जब वो विश्वास बन जाएगा, धारणा बदल के आध्यात्मिक हो जाएगी, तब मेरी प्रवृत्ति बदलना शुरू होगी, तब मेरा स्वभाव बदलना शुरू होगा। जब तक मेरी धारणा नहीं बदलेगी, तब तक मेरी प्रवृत्ति, मेरी प्रकृति दोनों ही नहीं बदल सकती। वो दोनों धारणा के द्वारा गाइडेड है, उसके द्वारा चलने वाली है। शिव स्वयं में उदाहरण है। हर विरोधाभास को लेने का। संसार और अध्यात्म परस्पर विरोधाभास है। एक विरोधाभास को एक इष्ट, एक ईश्वर जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, वो उस विरोधाभास में जीता है, पर पूर्णता के साथ जीता है, अधूरेपन से नहीं जीता। पैराडॉक्स सिचुएशन विरोधाभास को कहते हैं। और हम भी जीवन में विरोधाभासी हैं। हर चीज अध्यात्म संसार का विरोधाभासी है। तो मैं कैसे दोनों को बैलेंस करके आनंद में जी लूं, कैसे दोनों में जीते हुए मुक्त जी लूं? ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उदाहरण वो इष्ट है जिसकी साधना, पूजा, आराधना हम करते हैं, वो भी विरोधाभासी है, विरोधाभास में जीता है। पूर्ण गृहस्थ है, पूर्ण योगी है, पूर्ण स्त्री है, पूर्ण पुरुष है। ऐसे ही विरोधाभास को जब समाहित कर लेंगे, अंतर मन में, चित्त में जोड़ लेंगे,
तो वो दूरी समाप्त होगी। वो दूरी मेरे अभिषेक से समाप्त नहीं हो सकती, वो दूरी मेरे पूजन से समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं परस्पर विरोधी स्थितियों में एक समान व्यवहार में नहीं रह पाता, एक समान प्रकृति में नहीं रह पाता। प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति या प्रवृत्ति के ऊपर परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। मैं क्या हूं? मैं तो एक शुद्ध चेतना हूं। मैं अगर शुद्ध चेतना हूं तो सिर्फ यही एक चीज है जो प्रभावित नहीं होगी। मन भी प्रभावित हो जाएगा, बुद्धि भी प्रभावित हो जाएगी, शरीर भी प्रभावित हो जाएगा। जो प्रभावित नहीं होगा वही शुद्ध चेतना है, जो प्रभावित नहीं होगी, जो अलग रखेगी, जो उस विरोधाभास को बिना उससे जुड़े जी लेगी। अर्थात वो मुझे उसमें गिरने नहीं देगी, मुझे उससे अलग रखेगी। शरीर, मन, बुद्धि संसार में रह गया, चैतन्य जीवात्मा वो उसके साथ ही चल रही है, लेकिन उसमें डूबी नहीं है, उससे अलग है। वो भवसागर के ऊपर से जा रही है और मन, शरीर, बुद्धि उसमें डूबा हुआ है, वो डूब के जा रहा है। ये दोनों विरोधाभासी तत्वों को मुझे ऐसे ही साधना पड़ेगा, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। और यही उस दूरी को मिटा सकता है, क्योंकि उस विरोधाभासी लेकिन पूर्ण में विलीन होने के लिए मुझे भी विरोधाभासी और पूर्ण होना पड़ेगा। विरोधाभासी तो मैं हूं, लेकिन पूर्ण इसलिए नहीं हूं क्योंकि उस विरोधाभास को मैं संभाल नहीं पाता, मैं उसे बैलेंस नहीं कर पाता, एक तरफ झुक जाता है। दो परसेप्शन, दो फेथ हो सकते हैं, उतना ही प्रबल एक तरफ विश्वास हो, उतना ही प्रबल दूसरी तरफ विश्वास हो। कर्म भी करना पड़ता है, कभी खाली विश्वास से काम नहीं चलता। एक विश्वास के साथ में कर्म भी जुड़ा हुआ है, चिंतन, विचार, एक्शन सब कुछ जुड़े हुए। जीवन को कैसे दो परसेप्शन पे लेके चलो। एक परसेप्शन जीवन को जीवित रखने का है, श्वास चलती रहे, भोजन मिलता रहे, शरीर चलता रहे, बुद्धि चलती रहे, कार्य चलता रहे। इसकी धारणा है, लेकिन इसके ऊपर मेरी प्रबल धारणा है कि सब नश्वर है, सब नश्वर है। इस सत्य में मेरी चेतना बैठी है, वो भी उसी में नहीं डूब गई, वो जानती है ये नश्वर है, इसलिए वो दूसरे विश्वास को लेके चल रही है। वो दूसरे विश्वास को लेके चल रही है तो अध्यात्म है, साधना है, शुद्धिकरण है, जागरण है, चेतना है, वो उसका संसार है। और मैंने दोनों विरोधाभासी जीवनों को एक साथ जोड़ लिया और मैं दोनों में चल रहा हूं, पूर्ण संसारी, पूर्ण आध्यात्मिक। हो गया ना विरोधाभास? पूर्ण सांसारिक हूं, परिवार है, कार्य है, बिजनेस है, नौकरी है, खा रहा हूं, पी रहा हूं, बना रहा हूं, सब कार्य कर रहा हूं, पूर्ण सांसारिक, पूर्ण आध्यात्मिक। पूर्ण आध्यात्मिक जीवात्मा है, एक जागृति है जो अपनी यात्रा पे साथ में चल रही है, वो इधर नहीं है। दोनों को साथ में लेकर चला जा सकता है और यही हमारा ईश्वर है, यही हम है, क्योंकि विलीन हो गए जाके। हर उस देवता, हर उस भगवान, हर उस ईश्वर के गुणों का जाप, गुणों की साधना, गुणों की प्राप्ति, गुणों से प्रेरणा,
ये हमारी पूजा है कि उसमें ऐसे क्या गुण हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हनुमान है उसका हम महिमा मंडन करते हैं, गुणगान करते हैं। रामायण की कथा है, एक ही गुण है, भक्ति का गुण है। भक्ति जिसके द्वारा कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है, समर्पण जिसके द्वारा कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है। पूर्ण समर्पण और पूर्ण सेवा, इसके अतिरिक्त कुछ चाहा नहीं है, कुछ मांगा नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ इतना, ये गुण है। पूर्णतया निस्वार्थ समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना, ये हनुमान का गुण है, यही तो बल है। और जब ऐसा गुण किसी में है तो वो राम प्रसन्न क्यों नहीं होगा? वो राम के हृदय से आशीर्वाद क्यों नहीं निकलेगा? वो राम के जिह्वा पे हनुमान का नाम बार बार क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा भक्त, ऐसा समर्पित, इतना प्रेम करने वाला, ऐसा निस्वार्थ मिलेगा ही नहीं आसानी से। वो राम और उसमें कोई भेद ही नहीं रहा, स्वयं ईश्वर हो गया, विरोधाभासी। दोनों भक्त और ईश्वर मिलके एक हो गए। राम के साथ हनुमान बैठे नजर आते हैं चित्र में, राम के साथ हनुमान का नाम लिया जाता है। जैसे राम को पूछते हैं ऐसे हनुमान को पूछते हैं। वो गुणों की पूजा है, वानर की पूजा नहीं है। वो उस गुण की पूजा है, उस स्वभाव की पूजा है जो संसार में, सृष्टि में मिलता नहीं है देखने को, सुनने को। अगर ये हनुमान सोचे कि मुझे मिलेगा क्या, मैं सेवा में दिन रात लगा रहा हूं, जाके युद्ध लड़ूं, मुझे मिलेगा क्या? तो फिर राम के चित्र के साथ हनुमान बैठे नजर नहीं आएंगे। आज हम उनको पूछ नहीं रहे। जब चित्त शुद्ध होता है, जब विचार शुद्ध होते हैं, जब मन शुद्ध होता है, तो अमृत निकलने लगता है। वो अमृत क्या है? अमृत कोई तुम्हें हमेशा जीवित रखने का पदार्थ नहीं है। अमृत आनंद है, जो आनंद का श्रोता है, सोर्स है, जो उस आनंद को देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। क्योंकि मैं शुद्ध हुआ हूं अपने प्रयासों से, अपने समर्पण से। मैंने एक धारणा को पीछे छोड़ के नई धारणा को अपनाया है, नए जीवन को अपनाया है। और वो धारणा मुझे संसार की तरफ नहीं ले जाती, वो धारणा मुझे मेरे इष्ट की तरफ, मेरे ईश्वर की तरफ ले जाती है। ऐसी मेरी धारणा हो गई, इसलिए मेरा स्वभाव है, मेरी प्रवृत्ति है, मेरी प्रकृति है, जैसा मैं हूं, अब वो बदल गई। अब वो पहले जैसी प्रकृति नहीं रही। और जो असुर थे, जो विष को उत्पन्न कर रहे थे मंथन में, वो असुर कौन थे? वो वही मेरे दुर्गुण थे, जो असुर रूप में थे। वो सारे दुर्गुण एक कोने में, एक अंधेरे में जाके विलीन हो गए, और मेरे गुण जो है वो प्रबल हो गए, वो सामने आ गए। गुण जो है वही देवता स्वरूप है, वही वो देवता है जिनकी आवश्यकता है मुझे उस इष्ट के और मेरे बीच जो दूरी है, उस दूरी को पूरा करने के लिए मैं इन्हीं गुणों का उपयोग मेरे आध्यात्मिक जीवन में होगा, वही मुझे चाहिए। और जो दुर्गुण है वो अंधेरे में चले जाएंगे, वहाँ कोने में छुप जाएंगे। अभी गुण अंधेरे में हो जाते हैं, दुर्गुण प्रबल हो जाते हैं। जीवन
दोनों चीजें होते हुए भी प्रबलता किसकी है, प्रखरता किसकी है, ऊपर कौन है, ये हमारी प्रकृति को बदलता है। सबसे कठिन काम जीवन में स्वभाव को बदलना होता है। स्वभाव नहीं बदलता है। कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज। चरित्र, स्वभाव व्यक्ति का बदलता नहीं है। ना डरा के बदल सकते, ना प्रेम से बदल सकते, किसी भी तरह से बदल ही नहीं सकते। वो बदलता है जब व्यक्ति चैतन्य होता है, जब व्यक्ति जागृत होता है, स्वयं बदल जाता है। किसी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती उसमें फिर। और क्यों बदल रहा है? क्योंकि उसे सत्य के दर्शन हो रहे हैं, उसे वास्तविकता के दर्शन हो रहे हैं, प्रमाणित हो रही है। जो चीज वो सिर्फ सुनता था एक कान से दूसरे कान से निकाल देता था, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रामाणिकता नहीं थी, कोई दिखा नहीं सकता था, बस सुन लेता था। आज मुझे अपने अंतर मन में, अपने चित्त में उसके दर्शन हो रहे हैं, उसकी सुंदरता के, उसके आनंद के। मेरे पास प्रमाण है। और अपने परिवर्तन से उत्पन्न सुख और आनंद, वो भी मेरे लिए प्रमाण है कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं उसमें भेद कर सकता हूं। अब मुझे बाहरी सहारे की, बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का सोर्स है, वो खिल रहा है, उजाग रहा है। पूर्ण पैदा हुआ था, अपूर्णता की तरफ चल पड़ा, फिर से मैंने पूर्णता को पकड़ लिया, पूर्ण हो रहा हूं। जब मेरे और मेरे इष्ट के गुण समान हो जाएंगे, चित्त मेरा समान हो जाएगा, तो फिर भेद ही क्या रहा? फिर मैं उसकी पूजा करूं या वो मेरी पूजा करे, कोई भेद ही नहीं है। और जब भेद ही नहीं रहा, तो जैसे वो आनंद में, हर विरोधाभास में, अपने जीवन के हर विरोधाभास में मैं भी आनंद में हूं। तो मैं यहाँ हूं, कैलाश पे बैठा हूं, हिमालय पे बैठा हूं, कहाँ बैठा हूं, उससे क्या अंतर हो रहा है? वहां भी वो उसी गुणों को लिए बैठा है, यहाँ भी मैं उसी गुणों को लिए बैठा हूं, उसी स्वभाव में बैठा हूं, उसी प्रकृति, उसी रूप में बैठा हूं। तो कहाँ चल के खुद को थकाऊं, क्या पाऊं? कोई भेद ही नहीं है। उस भेद को मिटाया जाता है उन गुणों में प्रवाहित होके। वो गुण नेचुरल हो जाए, स्वतः हो जाए, मेरे जीवन में उतर जाए, तो मेरे और हनुमान का भेद खत्म हो जाएगा। अगर मैं निस्वार्थ हो पाया, अगर मैं सेवक हो पाया, अगर मैं इतना प्रेम कर पाया, तो मेरे अंदर वो शक्ति जो हनुमान में है, मेरे चित्त के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर वो शक्ति अपने आप प्रबल हो जाएगी। और ईश्वर फिर तुम्हें प्रेम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा भक्त मिलता नहीं है। ईश्वर तुम्हारी हट के द्वारा, हम कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी हटी हो जाए, कितने भी जिद्दी हो जाए, कितना भी सुबह से शाम तक अपने शरीर को साध लें, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर तो करुणा से प्रसन्न होता है, विनम्रता से प्रसन्न होता है। शुद्धता से प्रसन्न होता है। जो शुद्ध है वो शुद्धता से प्रसन्न होगा। और सबसे जटिल और कठिन प्रयास उस शुद्धता की तरफ चलने में ही है,
क्योंकि बार बार वो असुर वो विष, तो भगवान शिव ने कहा मन का विष, बुद्धि का विष, वो मुझे शुद्ध नहीं होने देता, वो मुझे मेरे ईश्वर से मिलने नहीं देता, वो मुझे भक्त नहीं बनने देता, वो मुझे समर्पण नहीं करने देता। कैसे उसको स्वयं से अलग रखूं? वो कहीं जा तो सकता नहीं है, रखना तो मुझे अपने कंठ में ही धारण करके है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कैसे उसको अमृत से अलग रख पाऊं? कैसे अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति को, धारणा को बदल दूं? कैसे उस सुंदरता को पालूं? सुंदरता आत्मशुद्धि से प्राप्त होती है, ये चेहरे की सुंदरता नहीं है, जो शरीर की सुंदरता नहीं है। जो शुद्धिकरण से सुंदरता उत्पन्न होती है, वो शुद्धता जो भाव बनाती है, वो भाव जो ईश्वर को चाहिए, जिसके जो ईश्वर स्वीकार करता है, ऐसा कैसे करूं? कैसे उस विष को अलग करूं? ये गुरु और शिष्य को साथ में बैठ के सारा प्रयास हमारा आत्मशुद्धि का ही है, उस परिवर्तन के लिए ही है। मैं वो देखता हूं जो दृष्टि दिखा रही है, मैं वो सोचता हूं जो बुद्धि कह रही है, मैं वो सुनता हूं जो कान सुना रहे हैं, और ये इंद्रियां जो सुनाती हैं, दिखाती हैं, कहलाती हैं, वही मेरी गति होने लगती है, वही मेरी दिशा बन जाती है। शक्तिशाली है। किसी भी प्रकार का हठ योग इंद्रियों पे विजय नहीं दिला सकता। न इंद्रियों पे विजय हो सकती, न स्वभाव पे विजय हो सकती, न प्रकृति और प्रवृत्ति पे विजय हो सकती, न धारणा पे विजय हो सकती है। एक ही और एक ही साधन है, जागृति, चैतन्य होना। जिस स्तर पे हम, उस स्तर से हमें ऊंचा उठना ही पड़ेगा, तभी दोनों को अलग रख पाएंगे। चैतन्य स्वरूप और शरीर स्वरूप दोनों अलग अलग है। एक विश्व का केंद्र है, एक अमृत का केंद्र है, दोनों अलग अलग है। दोनों विरोधाभासों को साथ लेके मैं चल रहा हूं और आनंदित रह पा रहा हूं, शुद्धता में रह पा रहा हूं। इतने तरह के नाम इसको दिए गए, सिर्फ आत्मशुद्धि को इतने नाम दिए गए। वही क्रिया योग है, वही कुंडली जागरण हो गई, वही साधना हो गई, वही हठ योग हो गया, वही राजयोग हो गया, वही सारे 36 तरह के योग हो गए। सब कुछ सिर्फ एक चीज है, आत्मशुद्धि। और कोई भी तरह का योग इसकी प्राप्ति करा नहीं पाता। इसके विपरीत अहंकार बढ़ने लगता है। जिस भी योग में तुम पारंगत हो गए, तुम परफेक्ट हो गए, अहंकार बढ़ गया। और अहंकार दानवों का राजा महिषासुर स्वयं है। महिषासुर को साथ लेके मैं फिर सोचता हूं कि मुझे ईश्वर की सत्ता में प्रवेश मिल जाएगा। महिषासुर का तो ये दमन किया है, संहार किया है। इतना सूक्ष्म है सब कुछ कि
उसको पकड़ा नहीं जा सकता, कोई भी विधा नहीं है। गुरु को इसीलिए सब देवताओं और ईश्वर से ऊपर कहा गया, क्योंकि यही एक मार्ग बचता है। गुरु हमें चिंतन से, चित्त से शुद्ध कर सके, शुद्ध करता रहे, उस प्रयास को करता रहे, करता रहे, करता रहे। इस जीवन में, अगले जीवन में, जीवनों के जीवन में जितने भी जीवन आए, शुद्ध होना पड़ेगा, निस्वार्थ होना पड़ेगा। मंथन चल रहा है, अमृत प्रकट नहीं हुआ है। विष प्रकट हो गया है लेकिन अमृत प्रकट नहीं हो पाया है। अमृत तभी प्रकट होगा जब पूरा क्रम पूरा हो जाएगा, वो शुद्धि का क्रम पूरा हो जाएगा, पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, अमृत प्रकट हो जाएगा। अमृत प्रकट हो गया, आनंदित हो गए, आनंदित हो गए तो गुण बदल गए, स्वभाव बदल गया, प्रकृति बदल गई, चिंतन बदल गया, चित्त बदल गया, मेरा और मेरे इष्ट का स्वभाव एक हो गया, हमारे बीच का अंतर समाप्त हो गया, हमारे बीच की दूरी समाप्त हो गई। वो भी आनंद में, मैं भी आनंद में। अब किसको पाने के लिए जाऊं, अब किसके लिए आस लगाऊं, अब किसकी पूजा करूं, किसका दिया जलाऊं, किसकी आरती करूं, अपनी करूं या उसकी करूं? वही गुण तो मैं धारण किए हूँ। और गुण अगर नहीं हो पाए तो कुछ भी करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं, सारी दुनिया कर रही है। यही अध्यात्म की शक्ति है, यही शिष्य की शक्ति है। अपने स्वामी, अपने इष्ट समर्पण किस तरह हो। अगर हनुमान को पूछता हूं तो वो स्वभाव, वो गुण मांगूं, उसके लिए याचना करूं, ईश्वर के मुख में तुम्हारा नाम स्वयं हो जाएगा, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ईश्वर को जिसकी आवश्यकता हो, हनुमान को राम की आवश्यकता नहीं है, राम को हनुमान की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की आवश्यकता है। जब हमें ईश्वर की आवश्यकता है, इसका मतलब हनुमान है ही नहीं। जब ईश्वर को हमारी आवश्यकता हो जाए तो तुम हनुमान। विरोधाभास यहां भी है। हर व्यक्ति ईश्वर के लिए चलता है, ईश्वर की आवश्यकता उसे होती है। मेरे स्वभाव, मेरे गुणों के कारण ईश्वर को मेरी आवश्यकता हो जाए, ये सुंदरतम है, ये आनंदकारी है, ये ऐसा निर्मल कोमल भाव है, ऐसा प्रबल भाव है कि जहां विष जो है आंखों से बह जाता है। जब व्यक्ति शुद्ध होता है तो विष यहां से बहने लगता है, बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है। कारण कोई नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, पूर्ण आनंद में हूं, लेकिन अश्रु बहे जा रहे, बहे जा रहे, बहे जा रहे। क्यों बहे जा रहे? विष बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि मैं जागृत हो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं कहां पड़ा था, मैं किन दुर्गुणों में अटका हुआ था, मैं किस स्वभाव में पड़ा हुआ था, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा था, कहां जा रहा था। मैं जागृत हो रहा हूं तो मेरा भाव विष को बहा रहा है, आनंद में बहा रहा है, आनंद में बहा रहा है, रुक नहीं रहा। और कितना विष है, कितना बहेगा, कितना बहेगा, कितना बहेगा, बहता जा रहा है। वर्षों का पाला हुआ है, वर्षों का सृजन है, कमाई है। उस कमाई के द्वारा मैं कुछ और भी प्राप्त करना चाहता था और नश्वर पदार्थों की प्राप्ति चाहता था। आज वो बह रहा है, खर्च कर रहा हूं, सब खर्च कर रहा हूं, चिंता नहीं है, जा रहा है, फ्री में जा रहा है। स्वभाव निर्मल हो गया, स्वभाव निस्वार्थ हो गया। जो सोचता था निस्वार्थ होऊंगा तो खोऊंगा, आज पा रहा हूं उसी निस्वार्थ में।
क्या पा रहा हूँ? अमृत पा रहा हूँ, आनंद पा रहा हूँ। और वो जो लगातार बहता है, लगातार बहता है, जो जिसका और बाहरी कारण नहीं है उत्पन्न करने का, किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है, जो स्वयं के भीतर ईश्वर ने दिया था, मैंने अंधेरे में ढक दिया। और दूसरी धारणा, विष के साथ जीवन को स्वीकार लिया और उस विष में अमृत खोजने लगा, उसमें आनंद खोजने लगा। विष दुख देता रहा, लेकिन धारणा इतनी प्रबल थी, इतनी मजबूत थी और पूरे संसार की सबकी मिलके थी कि मेरा विश्वास बना रहा इतना अडिग कि हाँ, सुख अमृत यही मिलेगा। इसलिए मैं लगातार प्रयास करता रहा विश्व के अंदर अमृत को खोजने की। तो खीरा गुरु शिष्य का मिलन इसीलिए उस धारणा को बदलने का है, अमृत के वास्तविक मार्ग पे लाने का है, जीवन के वास्तविक मार्ग पे लाने का है, जहां मेरे भय, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, सारे असुर, सारे विष किनारे हो जाए, अमृत की खोज हो जाए, आनंद की खोज हो जाए, गुण मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, अर्पण हो जाए, समर्पण हो जाए, विलीनता हो जाए, जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाए। अब कितने भी जन्म मिलते रहे, कितने भी शरीर मिलते रहे, मुझे कोई अंतर नहीं होता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो आनंद में शिव बैठा है, वो आनंद में मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अंतर क्या पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा आत्मविश्वास जागृत है, मेरा चित्त जागृत है, मैं आनंदित हूँ, पूर्ण हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं कहाँ बैठा हूँ, ईश्वर ने बुला लिया या नहीं बुलाया, अंतर नहीं पड़ता। ऐसा आनंद लिया जा सकता है, ऐसा सुंदर जीवन बनाया जा सकता है। शुद्धता की ओर चित्त को, चिंतन को चलाना ही पड़ेगा। सारे माध्यम उसी के लिए है। और कभी क्षण भर के लिए हमें आभास होता है, ज़्यादा समय नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी धारणाएं बहुत मजबूत हैं, विश्वास बहुत मजबूत है संसार में। लेकिन जो भी एक दो क्षण के लिए वो होती है अनुभूति, उस समय हम आनंद का अनुभव करते हैं। वो क्षणिक है, कुछ मोमेंट्री है, लेकिन आनंदकारी है। इतनी आनंदकारी है कि मैं चाहता हूँ मैं इसी उसमें रह पाता। जो टेम्परेरी है वो परमानेंट हो जाए, जो अस्थिर है वो स्थिर हो जाए। मुझे क्या चाहिए? न घर छोड़ना, न काम छोड़ना, न जीवन छोड़ना। विश्व और अमृत दोनों को बैलेंस करके साथ की जीवन निकाल देना, जीवन चला लेना, और इसी जीवन में इष्ट के गुणों में, स्वामी के गुणों में विलीन हो जाना। आत्मानंद है, परमानंद है। आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा, दोनों का मिलन यही है। मुक्त जीवन यही है। मुक्त जीवन वही है जो जागृत जीवन है, जो चैतन्य जीवन है। कुंडली जागरण यही है जो पूर्णतः जागृत है, स्थिर है, जिसकी प्रकृति बदल चुकी है, इसकी धारणा बदल चुकी है। वो सारे योगों से ऊपर महायोगी है, स्वयं शिवा है, स्वयं राम है, फिर भी वो एक भक्त है, फिर भी वो एक शिष्य है।
को साक्षात रूप में देखने के लिए अगर हम कहते हैं कि मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर ने पूरी प्रकृति बनाई हुई है। ये सारी प्रकृति कहाँ से आई? किसी ने बनाई। हमने ये कपड़े पहने हुए हैं या बैठे हुए हैं चेयर पे, किसी ने इसको बनाया है तभी तो आया। ऐसे ही तो नहीं आ गया हमारे शरीर के ऊपर, किसी ने बनाया। ये सब कुछ हमने बनाया या किसी ने बनाया। और जो पूरी प्रकृति है इसी प्रकार वो भी किसी ने बनाई। अगर ये इंसान ने बनाई तो वो प्रकृति, वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड किसी की रचना है। और अगर हम उस रचना को नहीं कर सकते तो वो उसी को ईश्वर कहते हैं कि वो ईश्वर की रचना है, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। अगर हम कर पाते तो फिर हम कह सकते थे कि ये भी हम कर सकते हैं। तो ये प्रमाण है ईश्वर की सत्ता का, ईश्वर के होने का। फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे साक्षात्कार चाहिए, मुझे साक्षात दर्शन करने हैं। तो दोपहर में जब पूरी तरह सूर्य चमक रहा हो, 12-1 बजे 2 बजे जाके और सूर्य की तरफ आंखें खोल के देखना, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए। कुछ क्षण के लिए देखोगे आंखें बंद हो जाएंगी। क्यों नहीं देख रहे हम? प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आंखें खोलें और दोपहर के सूरज को देखें, प्रत्यक्ष दर्शन करें। वो क्या है? सूर्य क्या है? वो ईश्वर का एक छोटा सा स्वरूप है, छोटा सा स्वरूप। जब उस स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन हमसे नहीं हो पाते, हम देख नहीं पाते उस विराटता को, उस प्रकाश को, उस चमक को, तो फिर हम क्यों ऐसी मूर्खतापूर्ण आकांक्षा रखते हैं कि उस विराट परमात्मा की प्रत्यक्ष दर्शन करें? हमसे एक वो छोटा ईश्वर का रचा हुआ वही सहन नहीं होता, वही प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता, तो ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने लायक हम है ही नहीं। ये दृष्टि है ही नहीं हमारी। ऐसी आकांक्षा ही स्वयं में पराजित है, स्वयं में मूर्खतापूर्ण है। इसलिए मैं जो कर सकता हूँ वो मैं यही करूँ कि मैं उस हनुमान के स्वभाव में पहुँच जाऊँ, गुणों का मिलान कर लूँ कि मैं वही विलीन हो जाऊँ। मुझे दर्शन नहीं चाहिए, दर्शन की जगह मुझे समर्पण चाहिए। ऐसा समर्पण जो निस्वार्थ हो जाए, जो पूर्ण हो जाए, जो वो समर्पण हो गया तो मैं विलीन हो गया। दर्शन तो मुझे मेरे भीतर ही हो गए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान तुम्हें एक जीवन में अगर 60 वर्ष 70 वर्ष एवरेज मिले हैं, वो पूरे निकल जाएंगे, अगला जीवन निकल जाएगा। ज्ञान पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का खत्म नहीं होगा। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान। इतना ज्ञान हमें चाहिए। और जो सारा ज्ञान बाहर से भीतर ले रहे हैं वो ईश्वर ने भीतर ही दे रखा है, सब दे रखा है। वो ज्ञान जागृत हो गया तो वो ज्ञान अपने आप बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और हम चैतन्य होते रहते हैं, जागृत होते रहते हैं, चैतन्य होते रहते हैं। और बाहर का ज्ञान कितना भी भर ले वो स्वाहा हो जा रहता है, भस्म होता रहता है। भस्म राख को कहते हैं, भस्म होकर राख बनता रहता है। वो उपयोग ही नहीं है, किसी उपयोग में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हमें बना पा रहा है, भस्म हो जा रहा है। और कितना भी और भस्म होता जाएगा। तुम नया लेते जाओगे, पुराना भस्म होता जाएगा। इसलिए मुझे जो ज्ञान मुझे मिला है, जो सो रहा है, जो सुप्त है, जो अंधेरों में विलीन होकर सड़ रहा है, उसको जगा लिए तो वो ज्ञान मेरे भीतर कार्य कर रहा है, मेरे स्वभाव को, मेरी प्रकृति को बदल रहा है, मेरी दृष्टि, मेरे दर्शन को जीवन के बदल रहा है, मेरी सोच को बदल रहा है। वो उपयोगी है, नित्य उपयोग में आ रहा है। व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है,
जो ज्ञान परिवर्तन करे वो ज्ञान है। जो ज्ञान जड़ रखे, चेतन ना करे, ऐसे ज्ञान को पाने का कोई लाभ नहीं। जड़ के जड़ रह गए, चेतन वो नहीं। सारी शक्ति, सारा समय सिर्फ उस धारणा परिवर्तन के लिए लगेगा, प्रकृति बदलने के लिए लगेगा। जो प्रकृति स्वभाव है उसको बदलने के लिए लगेगा। बाकी तो फिर कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। एक बार ये हो गया, बाकी सब कुछ स्वयं हो जाएगा, क्योंकि गुण अपना कार्य स्वयं करेंगे। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मेरे गुण स्वयं कार्य पे लग गए, वो उस कार्य को कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं तो मेरे व्यवहार, मेरा एक्शन वो अपने आप बदल रहा है, वो अलग हो रहा है, वो डिटैच हो रहा है, वो मोह से अलग हो रहा है, भय से अलग हो रहा है। हर प्रकार के उन पदार्थों से दूर हो रहा है जो विश्व को उत्पन्न करते हैं, उनसे दूर हो रहा है तो मैं अमृत में रह पा रहा। सूक्ष्म के अंदर विराट छुपा हुआ है, पिंड के अंदर ब्रह्मांड छुपा हुआ है। पिंड ये शरीर है, पूरा ब्रह्मांड इसी के अंदर है, पूरी सृष्टि इसी के अंदर ईश्वर ने दी हुई है। उस सृष्टि के अंदर ज्ञान भी है, प्रकृति भी है, सारे देवता, चंद्रमा, सूर्य, वृक्ष, धरती, पर्वत, सब कुछ इसी पिंड के अंदर दिए है और बाहर भी दिए है। मैं अपने स्वयं के ब्रह्मांड का उपयोग ना करके मैं बाहर के सृजन में बाहर कर रहा हूँ, निर्माण में बाहर कर रहा हूँ। भीतर की प्रकृति में, भीतर के ब्रह्मांड में सृजन और निर्माण नहीं हो पा रहा। बाहर जो निर्माण किया वो नश्वर रहा, वो स्वयं भी समाप्त होगा और मेरा भी बाहरी स्वरूप समाप्त होगा। भीतर जो निर्माण करा, भीतर जो सृजन करा, वो सनातन रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। वो शरीर से, बुद्धि से नहीं जुड़ा, वो जीवन से परे भी जुड़ा हुआ है, जीवन के परे भी चल रहा है। सृजन में ऐसा करो जो कभी समाप्त ना होने वाला, वो सनातन रहे। जिस दिन हम इस विरोधाभास के भेद को समझ लिया और कैसे जीवन में एक्शन करना है, कैसे दोनों को साथ के चलना है, होते हुए भी उसमें नहीं हूं और ना होते हुए भी उसमें हूं, ऐसा हो जाए। सब कुछ जी रहा हूं फिर भी सब कुछ छोड़ रखा है, और आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ छोड़ रखा है फिर भी उसको पकड़ा हुआ है। ऐसा विरोधाभासी और जटिल जब सुलझ जाए तो आसान हो जाएगा उस तरीके से जीना। जो भी क्षण मिलते हैं वो प्रोत्साहन के लिए क्षण होते हैं, वो विश्वास को प्रबल करने के क्षण होते हैं। उनके साथ, उसके विश्वास के साथ हम जाते हैं, फिर दोबारा अगर विश्वास कमजोर हो जाता है तो फिर उसको प्रबल करते हैं, फिर करते हैं। यही क्रम अध्यात्म का है। दो चीजें बदलनी है, परसेप्शन, प्रोपेंसिटी, धारणा और प्रकृति। हर प्रकार का तरीका, मेथड, प्रकार, योग, सब कुछ उपयोग किए जाते हैं सिर्फ उसी के लिए। फिर भी सबसे कठिन यही रहता है, क्योंकि हम स्वयं को जोड़ लेते हैं नाम के साथ या किसी एक विषय के साथ, विषय कहते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के साथ जोड़ लेते हैं, या पदार्थ के साथ जोड़ लेते हैं और उधर डूबने लगते हैं। विषय कोई उठाया गया था या बताया गया था तो वो फिर एक उसी बदलाव के लिए था,
क्रिया कोई कराई गई थी, तो फिर वो क्रिया में परफेक्शन नहीं चाहिए था, उद्देश्य में चाहिए था। उस परिवर्तन के लिए क्रिया कराई गई थी, क्रिया में पारंगत होने के लिए क्रिया नहीं कराई गई। जब तक उद्देश्य सत्य हमेशा याद रहेगा, मुझे परिवर्तित होना है। आई कैन नॉट बी द सेम एज आई केम। आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। आई हैव टू गो थ्रू reforms. I have to stick with the fundamentals. I have to change my basics. Merge into the divine. I have to believe in myself that I am not an ordinary being. I am not. I am a divine being who has forgotten the divinity, the purpose, नेचर। जैसे ये क्रम में आ जाएगा, मोमेंटम में आ जाएगा, ये गति में आ जाएगा, मेरा जीवन भी बदल जाएगा, मेरा स्वभाव भी बदल जाएगा, मेरा गुण भी बदल जाएंगे, और मेरे और ईश्वर के बीच का अंतर मुझे पैरों से चल के नहीं जाना पड़ेगा। स्थिर होकर एक जगह बैठ के ही वो दूरी पूर्ण हो जाएगी, थकने की आवश्यकता नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा चिंतन बनाना है, ऐसा भयमुक्त स्वयं को बनाना है कि मैं उस इष्ट के लिए वो हनुमान बन सकूं जिसको कोई प्राप्ति की आशा नहीं है, जो पूर्णतया सेवक है, पूर्णतया जीवन को अर्पित समर्पित कर सकता है, जो पूर्णतया भक्ति में, प्रेम में लीन है। तो जीवन अपने आप सफल हो जाता है, ईश्वर अपने आप प्रेम करने लगता है, ईश्वर को मेरी आवश्यकता होने लगती है। और ऐसे बहुत कम होते हैं संसार में जिनको ईश्वर को जिनकी आवश्यकता हो। सबको ईश्वर की आवश्यकता है, किसी न किसी कारण के लिए, किसी न किसी प्राप्ति के लिए, किसी न किसी भौतिक उद्देश्य के लिए। ईश्वर को जिसकी आवश्यकता हो, ऐसा कोई विरला ही होता है। मुझे क्या बनना है? मुझे ऐसा बनना है आध्यात्मिक जीवन के द्वारा कि ईश्वर को मेरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाए, वो मुझे चाहे। यही प्रयास हम करते हैं। ऐसी जागृति का प्रयास करते हैं जब भी हम बैठते हैं, जब भी हम मिलते हैं। जीवन में अगर धारा में बने रहे, अगर वेग में बने रहे, प्रभाव में बने रहे, तो कभी ना कभी ये होके रहेगा। बहुत कठिन है व्यक्ति से ईश्वर बनना, ऑर्डिनरी से डिवाइन बनना। ये पूरा उद्देश्य बहुत कठिन है। जब मैं कह रहा हूँ बहुत कठिन है तो बहुत सरल भी है, ये भी विरोधाभास है अपने में। ये प्रयासों से नहीं होता, बुद्धि का उपयोग छोड़ना पड़ता है, जो मेरा स्वभाव है। बुद्धि का उपयोग करना मेरा स्वभाव है, वो छोड़ना पड़ता है, वो छूट नहीं पाता क्योंकि मेरे स्वभाव में आ चुका है। समय लगता है, समय लगेगा, मैं प्रभाव में बना रहूंगा तो वो चीज हो जाती है। मैंने कहा था कोई घंटियां नहीं बजती, कोई चमत्कार नहीं होता। इतनी सरलता से, तरलता से, सूक्ष्म रूप से व्यक्ति का चिंतन परिवर्तित हो जाता है। वो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, किसी भी क्षण हो सकता है। वो एक क्षण जो पूर्ण जागृत कर दे व्यक्ति को, वो उसके पूरे 10, 20, 15 सालों की कमाई है। जब कुछ भी नहीं हुआ था मेरे जीवन में, कोई हलचल नहीं हुई थी, एक क्षण ने उस
पूरा कर दिया। मैं थक गया, मैं निराश हो गया, मैं हताश हो गया, मैंने अपना धैर्य खो दिया, तो वो क्षण नहीं आएगा। रोज रोज कुछ नहीं होता, एक ही क्षण में हो जाता है, एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। वो पूरा पुरुषार्थ किया हुआ वो फल के रूप में सामने आ जाता है। बने रहो, चलते रहो, गति में रहो, सबके साथ इंडिविजुअली अलग अलग हर व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आएगा। और ऐसे क्षण की प्रतीक्षा में हम रहें, ऐसे क्षण की प्रतीक्षा के लिए हम इस जीवन को संवारें, उतरें इसमें। ये हो गया तो सारे समाधान हो गए। इसलिए आत्मचिंतन करते रहो, करोगे तो बहुत से प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाते हैं। व्याकुलता जीवन की कम हो जाती है, बेचैनी कम हो जाती है। सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में तुम्हें ईश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं उत्तर हो हर प्रश्न का।